हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो लेसन प्लान से पे रहने वाला है और इसका जो सब्जेक्ट होगा या विषय सामाजिक अध्ययन और इसका जो टॉपिक नेम रहने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्य योजना संख्या या पाठ्य योजना नंबर जो भी हमें लिखना होता है वो लिखेंगे। पाठ्य योजना संख्या जो भी नंबर होगा वो लिखते हैं। फिर इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि, जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं वो लिखेंगे। क्लास 7th के लिए लेसन प्लान रहने वाला है तो क्लास 7th यहाँ पे लिखेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसे आपको अंडरलाइन जरूर करना है। फिर इसके बाद चक्र, जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे वो यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद अवधि, जितने मिनट आपकी टीचिंग होनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे बेसिक इनिशियल्स या ब्लैक बोर्ड एंट्री आपके लेसन प्लान में भी लिखनी होती है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके लेसन प्लान की फर्स्ट हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। और फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई भी टॉपिक आपको लेसन प्लान नहीं मिल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, सामान्य उद्देश्य में आपको मैक्सिमम 8 से 9 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज में आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देना। तीसरा है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता विकसित करना। चौथा है छात्रों को अपने आसपास के परिवेश की जानकारी देना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों को सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे। सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो सामाजिक अध्ययन आप लोग क्यों पढ़ा रहे हैं इसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये आपका जूनियर लेवल पे है तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज ना लेके हेडिंग वाइज लिखना होगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक। तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र पृथ्वी की संरचना के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र पृथ्वी की संरचना के बारे में समझ सकेंगे। और कौशलात्मक में हो जाएगा पृथ्वी की संरचना की क्रिया विधि का उपयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चॉक, डस्टर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या चार्ट, जो भी आप वहाँ पे टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स लेके जा रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर सहायक सामग्री के बाद अगली जो हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पृथ्वी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न आपके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होती है। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम किस ग्रह में पर रहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे हम पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन होगा पृथ्वी की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की स्थिति निरंतर परिवर्तन होने वाली है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो ये समस्यात्मक या डैश करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन, तो इसमें आप लिखेंगे आज हम सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी, मेन हेडिंग जो आपके लेसन प्लान की आत्मा जिसे आप लोग कह सकते हैं, तो इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। अगर आपके कॉलेज में ये बोला जाता है कि आप लोग ब्लैक बोर्ड वर्क के साथ में प्रस्तुतिकरण के करना है तो आप लोग अलग से उसका कॉलम यहाँ पे बगल में छात्र अनुक्रिया के बगल बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य। और कुछ कॉलेजों में बोला जाता है कि शिक्षण विधि भी लिखनी है तो वो लोग शिक्षण विधि की भी अलग से कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। तो शिक्षण बिंदु में पहला जो होगा पॉइंट विकासात्मक प्रश्न, और कोई भी स्पष्टीकरण आपको स्टार्ट करने से पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप ये लिखेंगे किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। और इसके बाद शिक्षण बिंदु में आप पॉइंट डालेंगे पृथ्वी का धरातल। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, इसमें 71% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि केवल
प्रतिशत भाग पर स्थल विस्तृत है। और फिर आगे लिखेंगे स्थलीय भाग पर 7 विशाल भूखंड स्थित हैं जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 4 विशाल महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। महासागर वायुमंडल की नमी, वर्षा तथा हिम वर्षा के प्रमुख स्रोत हैं और स्थल अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म और ठंडा होता है, जबकि महासागर में देर तक ऊष्मा संचित रहती है। और इस समय आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप तरंगे या सिस्मिक तरंगे हैं। पृथ्वी के धरातल का आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। और इस समय आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग अपने लेसन प्लान में कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के आप लोग छोटे छोटे कहीं से अगर आप लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई भी फोटोज़ या आप लोगों को किसी बुक में मिलती है तो उसे आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या अलग से आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसके आगे लिखेंगे ये तरंगे पृथ्वी की सतह से विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं। ये तरंगे विभिन्न वेग से निकलती हैं। भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक या पी तरंगे या द्वितीय की एस तरंगे। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थों के घनत्व का पता लगाते हैं। फिर इसके बाद कोई भी स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आपको 2 बोधात्मक प्रश्न और कोई भी स्पष्टीकरण स्टार्ट होने से पहले आपको 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो इसमें पहला जो बोधात्मक प्रश्न होगा, भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल का आकस्मिक तरंग कंपन भूकंप कहलाता है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। दूसरा इसके बाद विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसमें आप लिखेंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटल या भूपृष्ठ कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक परतें, पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 विभिन्न परतों से बना है, भूपटल, मेटल या कोर तथा कोर। और भूपटल के बारे में आप लिखेंगे पृथ्वी की ऊपरी पतली सतह जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को ढके रहते हैं भूपटल या भूपृष्ठ कहलाती है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका औसतन मोटाई लगभग 5 से 40 किलोमीटर है। यह महाद्वीप के नीचे मोटी तथा महासागरों के नीचे पतली होती है। इस पटल की बाह्य परत सिलिका और एल्यूमिनियम की चट्टानों से बनी है, अतः इसे सियाल कहते हैं। भूपटल की आंतरिक परत सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी, अतः इसे सीमा कहते हैं। बाहरी परत का घनत्व आंतरिक परत के घनत्व से कम है। फिर इसके बाद मेटल के बारे में आप लिखेंगे और मेटल परत भूपटल के नीचे 35 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई का विस्तृत है और भूपटल तथा आंतरिक कोर के बीच में मध्यवर्ती परत मेटल कहलाती है। मेटल का ऊपरी भाग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और फिर इसके बाद आप लोग कोर के बारे में लिखेंगे। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। यह परत निफे कहलाती है। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह परत सबसे सघन होती है तथा धातुओं से बनी होती है, अतः इसे धात्विक कोर भी कहते हैं। कोर भी 2 भागों में विभाजित होता है, बाहरी कोर तथा साधारणतः लोहे से युक्त होती है तथा यह द्रव्यावस्था में होती है। आंतरिक को निकिल और लोहे से युक्त होती है, आंतरिक परत जो होती है। फिर इसके बाद इस स्पष्टीकरण के बाद आप 2 बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और पहला हो जाएगा सीमा किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अगर आप लोग प्रस्तुतिकरण करते टाइम अलग से कॉलम बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये हेडिंग नहीं लिखनी होती है। ये आप लोग ब्लैक बोर्ड अलग से ब्लैक पेपर लेके अपने लेसन प्लान में इसे पेस्ट कर सकते हैं। दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, चक्र और अवधि, और आप लोग जो भी प्रस्तुतिकरण में स्पष्टीकरण करेंगे उसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा और छात्रों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, और इसमें लिखेंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं और कोर से आप क्या समझते हैं? और इसमें इस हेडिंग में आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपको
जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसके आंसर आपको यहाँ पे नहीं लिखने होते हैं। फिर इसके बाद गृह कार्य में आप लिखेंगे पृथ्वी के निर्माण और उसकी संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करके आना है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लेके आएँ। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।